आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ संजय टंडन जी द्वारा लिखी किताब सनरेज फॉर संडे की कहानियों के संग्रह से एक नई कहानी। कहानी का नाम है एक घंटे की क्या कीमत है। एक व्यक्ति हर रोज की तरह देर रात ऑफिस से घर पहुंचा। वो बहुत थका हुआ था। उसका मिजाज भी कुछ बिगड़ा हुआ सा था। जैसे ही वो घर पहुंचा उसने देखा कि उसका 5 साल का बेटा उसके इंतजार में दरवाजे पर बैठा है। उसने प्यार से अपने बेटे के सर पे हाथ रखा और दोनों एक साथ घर के अंदर चले गए। तभी लड़के ने मासूमियत के साथ पूछा, पापा मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा, पापा आप 1 घंटे में कितना पैसा कमाते हो? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये बात तुमने किस लिए पूछी? बेटे का प्रश्न सुनकर पिता ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैं तो बस जानना चाहता हूं, कृपया मुझे बता दो कि आप 1 घंटे में कितना पैसा कमाते हो। उस लड़के ने याचना के स्वरों में कहा, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो मैं बता देता हूं, मैं 1 घंटे में 200 रुपये कमाता हूं। ये सुनते ही उसने अपना सिर झुका लिया। कुछ सेकंड बाद उसने फिर से अपने पिता की ओर देखा और कहा, पापा क्या आप मुझे 100 रुपये दे सकते हैं? ये सुनते ही वो व्यक्ति आग बबूला हो गया। तुम सिर्फ इसलिए जानना चाहते थे कि मैं 1 घंटे में कितने रुपए कमाता हूँ, ताकि तुम उनमें से कुछ रुपए लेकर अपने लिए बेकार के खिलौने और ऐसे ही कुछ दूसरी भद्दी चीजें खरीद सको। जाओ सीधे अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैं रोजाना घंटों मेहनत करता हूँ, मरने तक की फुर्सत नहीं है। अब तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे पास इन चीजों के लिए बिल्कुल समय नहीं है। पिता के कठोर शब्द सुनकर बच्चे का मुंह मुरझा गया और उसने चुपचाप अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद वह व्यक्ति पास की कुर्सी पर जाकर बैठ गया, पर अभी भी उसके दिमाग में बच्चे का प्रश्न घूम रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये प्रश्न पूछने की, वो भी बस कुछ पैसों की खातिर? कुछ समय बाद उसका गुस्सा ठंडा हो गया, तो उसने सोचा कि वो गुस्से में अपने बेटे के साथ कुछ ज्यादा ही कठोर हो गया था। शायद 100 रुपए में वो कोई ऐसी चीज खरीदना चाहता हो जो उसके लिए बेहद जरूरी हो, और फिर हमेशा तो वो पैसे नहीं मांगता। सचमुच कोई खास वजह रही होगी, उसने मन ही मन सोचा। और उसके बाद वो बेटे के कमरे की ओर गया और वहां पहुंचकर दरवाजा खोला। बेटा क्या तुम सो गए हो? उसने पूछा। नहीं पापा, अभी मैं जाग रहा हूं। मैंने तुम पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया था। दरअसल मैं पूरा दिन काम करके थक चुका था और उसका सारा गुस्सा तुम पर निकल गया। ये लो बेटा 100 रुपए। वो लड़का उठकर बैठ गया और उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। वाह पापा, आपका शुक्रिया, वो खुशी से चिल्लाया। उसने तुरंत अपने तकिए के नीचे हाथ डाला और कुछ सिकुड़े हुए रुपयों के नोट और सिक्के निकाले। बेटे के पास पैसे देखकर वो व्यक्ति फिर से एक बार गुस्से में आ गया। वो लड़का धीरे धीरे अपने पैसे गिनने लगा और उसने अपने पिता की ओर देखा। जब तुम्हारे पास पहले से ही पैसे थे तो तुम और पैसे क्यों मांग रहे थे? पिता ने गुस्से से पूछा। क्योंकि ये मेरी जरूरत से कम थे और मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत थी, पर अब मेरे पास उतने पैसे हैं जितने मुझे चाहिए थे, उस छोटे से बच्चे ने उत्तर दिया। पापा
अब मेरे पास पूरे 200 रुपए हैं। क्या अब मैं आपके समय से 1 घंटा खरीद सकता हूँ? समय ही वो अनमोल वस्तु या उपहार है जिसे हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन आश्चर्य, जब भी इसे देने का समय आता है तो हम ना जाने क्यों इतने कंजूस बन जाते हैं। अपने जीवन से कुछ समय निकालिए और अपनों के साथ बिताइए। ना जाने अगला पल कैसा हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। और यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार की कविता, कहानियाँ, किस्से लाता रहूं। तो आपसे जल्द मिलूंगा किसी नई कविता, कहानी या किस्से के साथ। और तब तक के लिए नमस्कार।